मणिपुर से शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज महाराष्ट्र के मुंबई में पहुंच चुकी है और अभी हम इस वक्त मुंबई के धारावी में मौजूद हैं। इस यात्रा का आज मुंबई में समापन हो रहा है। यात्रा मणिपुर से निकली थी लोगों के न्याय के हक को लेकर। राहुल गांधी मणिपुर से निकले, मणिपुर से होते हुए 15 राज्यों से होती हुई ये यात्रा अब मुंबई पहुंच चुकी है और तस्वीरें मैं आपको धारावी की दिखा रहा हूं। अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो आपको जितनी बेहतर तस्वीर दिखा पाए वो दिखाएंगे। देखिए किस तरह से आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे जननायक राहुल गांधी जी, साथ ही प्रियंका गांधी आपको दिखाई देंगी, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष दिखाई देंगे, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता आपको दिखाई देंगे और महाराष्ट्र यानी कि मुंबई की जनता आपको दिखाई देगी। और ये जनसैलाब किस तरह से उमड़ पड़ा है यहाँ पर जननायक को देखने के लिए, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये धारावी की तस्वीरें हैं, कितनी भारी संख्या में यहाँ पर लोग राहुल जी को सुनने आए हैं, इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आए हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और ये न्याय की यात्रा है। मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, उनको नग्न अवस्था में घुमाया गया, राहुल जी ने उनके हक की आवाज उठाई, उनकी सुरक्षा की आवाज उठाई। देश का प्रधानमंत्री जिसको मणिपुर जाना चाहिए वो मणिपुर नहीं गए, लेकिन राहुल जी मणिपुर गए, वहां की बहन बेटियों का दर्द बांटा। उसके बाद किसानों की आवाज उठाई गई, जिस तरह से देश का किसान परेशान है, हताश है, उनकी आवाज उठाई गई और तमाम किसानों की आवाज उठाते हुए राहुल जी जो है आगे बढ़े। उन्होंने युवाओं की आवाज उठाई, युवाओं की जिस तरह से परीक्षा के पेपर लीक हो रहे हैं। मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, लेकिन 2 करोड़ नौकरी नहीं मिली, युवाओं को ठगने का काम किया गया। इसके साथ ही अगर परीक्षाएं हुई तो उनके पेपर लीक हो गए, यानी कि युवाओं के साथ भयंकर भारी अन्याय हुआ, महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, किसानों के साथ अन्याय हुआ, पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ, दलितों के साथ अन्याय हुआ, इसके साथ ही आदिवासियों के साथ अन्याय हुआ। और भागीदारी की बात राहुल जी ने की, क्योंकि जिस तरह से तमाम वर्ग के लोगों को भागीदारी मिलनी चाहिए इस देश में संविधान के हक के अनुसार, उनको भागीदारी इस सरकार में मिली नहीं। न्याय भागीदारी की बात राहुल जी ने की, क्योंकि न्याय लोगों को नहीं मिल रहा है। ऐसे में भारत जोड़ो न्याय यात्रा अपना सफर आज मुंबई में समाप्त करेगी। राहुल जी संबोधित करेंगे, प्रियंका जी ने संबोधित किया, भारी संख्या में लोग हैं। दूसरी तरफ आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, दूसरी तरफ भी आपको भारी संख्या में लोग दिखाई देंगे और ये जननायक को देखने आए हैं। ये उस जननायक को देखने आए हैं जिन्होंने इनके न्याय की आवाज उठाई, क्योंकि आज के दौर में जिस तरह से सरकारी तंत्र का इस्तेमाल हो रहा है, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, किसी के न्याय की बात नहीं हो रही। ऐसे में राहुल जी इनके न्याय और हक की बात कर रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ, भारी संख्या में लोग हैं और तमाम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि उनके साथ अन्याय हो रहा है। और इससे पहले भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत राहुल जी ने की थी, जो कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर में समाप्त हुई थी। 4000 किलोमीटर की वो यात्रा थी जिसमें भारत को जोड़ने की बात हुई, जिसमें राहुल जी ने यह संदेश दिया कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। मोहब्बत की दुकान इस देश में खुली और अब न्याय की बात हो रही है। इस देश के लोगों को न्याय मिलना चाहिए, उनको उनका हक मिलना चाहिए। इस बात की लड़ाई इस देश में आज के दौर में राहुल गांधी लड़ रहे हैं, उनके हक के लिए लड़ रहे हैं। आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ये पड़ाव मुंबई में समाप्त हो रहा है, लेकिन ये यात्रा जारी रहेगी न्याय का हक मिलने तक। न्याय का हक मिलने तक।